नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। तो आज का प्राइम टाइम है अतिक्रमण अभियान और व्यापार मंडल। परंतु खबर से पहले समस्त देशवासियों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब चलते हैं खबर की ओर। तो हमारी आज की खबर का शीर्षक है अतिक्रमण अभियान और व्यापार मंडल। आपको बताते चलें कि एक दौर था जब शहर में व्यापार मंडल की हनक थी। व्यापारी व्यापार मंडल का रुआब दिखाकर अपने कार्य को अंजाम दे दिया करते थे। परंतु जब से शहर में बुलडोजर ने तांडव किया, यानी अतिक्रमण अभियान प्रारंभ हुआ, व्यापार मंडल धीरे धीरे लुप्त होता सा दिखाई देने लगा और व्यापारी अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे। उधर व्यापार व व्यापारियों को बुलडोजर ने मसल दिया। परंतु अब व्यापार मंडल सक्रिय हो गया है। इसी को लेकर यूपी 76 न्यूज ने व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री मनोज गुप्ता से वार्ता की, तब उन्होंने बताया। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपको प्रदेश में युवा में प्रदेश मंत्री का पद मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना बड़ा पद लेने के बाद अपने फर्रुखाबाद के लिए व्यापारी हित में आप क्या करेंगे अब आगे? देखिए, मैं व्यापार मंडल में पूर्व में भी रहा हूँ जी, और जिस समय ये श्याम बिहारी मिश्रा और कंचलकूट एक थे, विघटन से पहले हमारे पास युवा नगर अध्यक्ष का पद रहा और हमने व्यापारियों के हितों के लिए कार्य किया, बराबर लड़ाई लड़ी जी। खासकर जो अधिकारी गण व्यापारियों के साथ गलत निर्णय लेकर और गलत कार्रवाई करते हैं, उनके विरोध में मैं हमेशा रहा। और मैं ऐसे बाज़ार में बैठता हूँ जहाँ पर नित्य कोई ना कोई अधिकारी किसी न किसी रूप में आता रहता है, तो उनके विरुद्ध हमारी लड़ाई सदैव रही। अच्छे कार्य के लिए हमारी लड़ाई किसी अधिकारी से नहीं रही, लेकिन अगर व्यापारियों के साथ कोई भी अहित करके या उनसे अवैध वसूली करने की इच्छा रखकर अगर आएगा या मन करेगा तो उसके विरोध में मैं हमेशा रहूँगा और व्यापारियों के हितों के लिए कार्य करूँगा। एक बात और है कि जो व्यापारी गलत कार्य करते हैं, जो इंसानियत के खिलाफ कार्य करते हैं, उनके साथ ना ही मैं हूँ, ना ही हमारा व्यापार मंडल कभी रहा और न रहे। जो अभी एक तरीके की अफवाह उड़ी हुई है कि व्यापार मंडल जो है व्यापारियों को साथ नहीं दे रहा। इतना बड़ा अतिक्रमण अभियान चला है, उसमें तमाम व्यापारी दर बदर भटक रहे हैं, व्यापार मंडल कहीं दिखा नहीं। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उस समय सक्रिय रूप से व्यापार मंडल में नहीं था, मेरे पास कोई पद भी नहीं था, तो मैं किसी अधिकारी को अपना परिचय भी नहीं दे पा रहा था। किंतु जैसे लिंजीगंज बन्नीगंज में जब माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय आई और मैंने अपनी बात रखी तो हमारी बात से संतुष्ट हुई और शायद अतिक्रमण जब से प्रारंभ हुआ है वो पहला दिन था जो उस दिन पूरे बाज़ार में कहीं पर कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया और जेसीबी जैसी आई थी वैसी चली गई, उसकी हम लोगों ने बोनी तक नहीं होनी थी। तो ये अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखने की कला होती है, उनको सही बात बताने की बात होती है, जिससे अधिकारियों को समझ में आ जाए। और उन्होंने हमारी बात को समझा, जो उन्होंने बताया उस पर कार्य किया। दूसरे दिन आकर उन्होंने वो कार्य देखा और वो प्रसन्न भी हुई। उन्होंने कहा कि बताए हुए कार्य को आपने पूरा किया है, इसलिए यहाँ जेसीबी चलाकर तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो चली गई। अब चूँकि ऐसा पद मिल गया, ऐसा भार मिल गया है, तो अब पूरे नगर और ज़िले की क्या बात, जब मंत्री का पद मिला है तो हमारी आवश्यकता जहाँ भी होगी, प्रदेश भर में जहाँ भी आवश्यकता होगी, मैं जाऊँगा, व्यापारियों के हितों के लिए बात करूँगा, अधिकारियों के सामने उनका पक्ष रखूँगा और उनके सही कार्य के लिए हमेशा उनके साथ रहूँगा। नहीं, एक अजीब सी अफवाह है, व्यापारी डरा हुआ है, राजस्व विभाग की टीम है या मान लो कोई भी पुलिसकर्मी, ज़्यादातर ये बुलडोजर की धमकी देते हैं। देखिए, जिनके दुकान नहीं है, जिनके घर में कोई व्यापारी नहीं है, अगर किसी का टूट रहा है तो उनको उसका दर्द नहीं समझ में आता है जी। जहाँ तक पुलिसकर्मियों की बात है, वो सहयोग भी करते हैं, कुछ विरोध में भी होते हैं। राजस्व कर्मियों का भी हाल है, मैं सभी के विषय में ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस टूट फूट में मज़ा आ रहा है। कुछ सौदेबाजी भी कर रहे हैं और कुछ रात बिरात आके नीचे से लेन देन करके उनके नाप और माप को घटा बढ़ाने की बात करके कुछ अपना हित भी कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं, निगाह में भी है, चिन्हित भी कर रहे हैं, लेकिन अब उनको समय आने पर मैं बिल्कुल उनका पर्दाफाश करूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से लोग ये गलत काम कर रहे हैं। अभी बीते कुछ दिन पहले रविवार को ही यहाँ चौक पे बड़ा तगड़ा जो है
घेराव करा गया, उसके बाद में टाउन हॉल पर करा गया था। ये जो व्यापारी थे या कौन थे, और वहाँ पर अपना व्यापार मंडल दिखाई नहीं दिया, ये फिर ये कौन थे जब व्यापारी नहीं थे तो? देखिए, तमाम सामाजिक संस्थाएं शहर में हैं, ऐसा नहीं, और वो भी मनुष्य के हितों के लिए कार्य कर रही हैं, और व्यापारियों की श्रेणी भी मनुष्यों की है। तो उसमें कुछ लोग थे, व्यापारी भी थे, व्यापारी ही ज़्यादा थे, व्यापार मंडल भी था, लेकिन उसकी सक्रियता थोड़ी सी कम रही और उसका प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि वो बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंची, जिस बात को लेकर दीपावली तक अतिक्रमण अभी पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। दीपावली के बाद यदि अतिक्रमण चालू होता है तो सर्वप्रथम मानक जो भी हैं उनका स्पष्ट रूप से हर तिराहे चौराहे पर या सार्वजनिक रूप से अखबारों में प्रदर्शित करने के लिए मैं अधिकारियों से कहूँगा, ताकि व्यापारी सोच समझ लें कि उनकी ज़मीन या उनकी दुकान को कितना काटना है या कितनी उनकी जाएगी, ये उनको स्पष्ट होना चाहिए। आकस्मिक रूप से कोई भी कार्य हम नहीं होने देंगे और किसी का कोई भारी नुकसान नहीं। आपको बताते चलें कि अतिक्रमण अभियान का सहारा लेकर व्यापार मंडल को दरकिनार कर कई लोग हीरो बनने के चक्कर में लग गए और कई लोग इसमें कामयाब भी हो गए। अतिक्रमण अभियान को लेकर शहर में चक्का जाम भी हुआ, आंदोलन भी हुए और धरना प्रदर्शन भी, परंतु ये मामले का राजनीतिकरण हो गया और लोग राजनीति की रोटियां सेकने में लग गए। परंतु व्यापारियों का निरंतर शोषण होता रहा, जिस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इन सभी बातों को लेकर हमने नगर उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष हाजी इखलाक खां से वार्ता की, तब उन्होंने बताया। जी हाजी जी, ये जो अभी अतिक्रमण अभियान चला है और इसमें ये अफवाह है कि व्यापार मंडल पूरी तरह लुप्त हो चुका है, इस पे आपका क्या कहना है? व्यापार मंडल कभी लुप्त ना हुआ था, ना हुआ है जी। कहीं ना कहीं हम लोगों में कमियां रही हैं जी। सबसे पहली बात तो हमारे फरखाबाद के व्यापारी ने कभी व्यापार मंडल का सहयोग नहीं किया जी। ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए गलत साबित हुआ जी। उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सहयोग में कोई ना कोई हम लोगों के साथ कमी की जी। नगर उद्योग व्यापार मंडल अपनी पूरी टीम के साथ आज भी इतनी ताकत रखता है कि फरखाबाद के व्यापारी को कहीं पर भी हानि का दरवाज़ा नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन हमारे अपने ही वरिष्ठ लोगों ने कहीं ना कहीं गलतियां करके हम लोगों को बिल्कुल ज़मीन से मिला दिया है। आज भी हम ये वादा करते हैं, फरखाबाद नगर का एक एक व्यापारी सुरक्षित था, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। मतलब अभी जो है देखने में आया कि इस तरीके के कई व्यापार मंडल एक नए नए तरीके के बन के और सामने आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वहाँ अपना व्यापार मंडल कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा है, जो नए नए व्यापार मंडल आए हैं ये प्राइवेट लिमिटेड है जी, इनका कोई वजूद नहीं है। ये अधिकारियों के पास बैठ के सिवाय व्यापार मंडल की हानि करने के, उनको नुकसान पहुंचाने के और व्यापारियों के अहित के लिए पैदा हुए हैं। ये जिलाधिकारी की मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पर अतिक्रमण अभियान को तेजी से चलाने की बात भी यही लोग करते हैं, जबकि हम लोग इसका विरोध करते हैं। हमने उस दिन भी जिलाधिकारी महोदय को जाकर जब ज्ञापन सौंपा है, उनसे मांग की थी कि दीपावली तक हमारे व्यापारियों के साथ अतिक्रमण न तोड़ा जाए, जिससे हमारा व्यापार सुचारू रूप से चल सके। हमारे नगर उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर ही जिलाधिकारी महोदय ने जो आश्वासन दिया था कि दीपावली तक फरखाबाद में अतिक्रमण अभियान नहीं चलेगा, ना ही चिन्हांकन किया जाएगा। ये सारी मीडिया ने इस बात को दिखाया भी था और दर्शाया भी था। उसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए, उन्होंने भी उसी पर मोहर लगाई कि दीपावली तक फरखाबाद में अतिक्रमण अभियान नहीं चलेगा और जब भी चलेगा तो व्यापार मंडल को साथ लेकर उनकी सहमति के आधार पर ही चलेगा। और ये हम फिर वादा करते हैं कि आने वाले अतिक्रमण में फरखाबाद में व्यापार मंडल सबसे आगे रहेगा। और आज हमारी टीम इतनी मजबूत हो गई कि हमारे प्रदेश नेतृत्व ने हमारे युवा 2 मंत्री प्रदेश को दिए और एक प्रदेश में उपाध्यक्ष दिया, और एक हमारे दजुआ जी आदरणीय पुराने जो पहले से उपाध्यक्ष हैं, आज हमारे पास 4 व्यापार मंडल के पदाधिकारी प्रदेश के भी आ गए। हमारे व्यापार मंडल की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब किसी के सामने ना झुकने का काम है, ना रुकने का काम। खैर, व्यापार मंडल की भी सक्रियता और दम पर जिला प्रशासन ने फिलहाल बुलडोजर पर रोक लगाई। नगर अध्यक्ष हाजी इखलाक खां के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें यह तय हुआ कि फिलहाल अतिक्रमण अभियान पर रोक लगा दी गई है और यह अभियान अब दीपावली के बाद प्रारंभ किया जाएगा, जिसके चलते बीते दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस बात को कहा।
आपका ये जानना अति आवश्यक है कि व्यापार मंडल व्यापारियों के हित को लेकर फिर सक्रिय हो गया है और व्यापार मंडल किसी भी प्रकार का व्यापारियों का अहित नहीं होने देगा। इसी बात को लेकर युवा नगर उद्योग व्यापार मंडल के युवा नगर अध्यक्ष अंकुर श्रीवास्तव ने कहा। हाँ अंकुर जी, जैसे कि आप यहाँ पर युवा नगर अध्यक्ष थे तब तो आप हर मीडिया में खबरें बन के छाए रहते थे और हमेशा पब्लिक की सपोर्ट में रहते थे, व्यापारियों की सपोर्ट में रहते थे। अब आप पहुँच गए प्रदेश में, तो अब आपसे क्या उम्मीद करी जाए? देखिए, उम्मीद हमारी यही, सबसे पहले तो हम व्यापार मंडल को, सारे व्यापारियों को बधाई देंगे जिन्होंने इस लायक समझा, जो हमें दायित्व प्रदेश ने, और नगर अध्यक्ष जो हमारे हाजी मोहम्मद इकलाक खां हैं, उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से प्रदेश तक पहुँच जाने का अवसर मिला। और रही बात व्यापारियों की मदद करने की, जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्व में जो कार्यक्रम किए हैं, व्यापारियों को लड़ना, उनके सम्मान, उनकी सुरक्षा के लड़ना, ये कार्यक्रम हमारे जैसे चलते थे, भ्रष्टाचार पर जैसे हल्ला हम लोग बोलते थे, आंदोलन हमारे जिस तरीके चलते थे, ये व्यापारियों की सुरक्षा, उनके हित के लिए आगे भी चलते रहेंगे। अभी जैसे मतलब ज़्यादातर ये सुनने में आ रहा है कि अतिक्रमण को लेकर एक ज़बरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पर प्रशासनिक तौर पे, और वैसे भी इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अतिक्रमण वाली अगर विषय पे बात की जाएगी तो सबसे पहले व्यापार मंडल भी जो था, जो सबसे पहले जिस दिन बीबीगंज से अतिक्रमण अभियान स्टार्ट हुआ था, उस दिन व्यापार मंडल मिश्रा गुट ने ही पक्के पुल को घेरा था। उस दिन व्यापारी हमारे सपोर्ट में नहीं आया था, उस दिन व्यापारी व्यापार मंडल के सपोर्ट में आ जाता। तो हो सकता है कि ये स्थिति जो शहर की बनी थी वो नहीं बनती। दूसरी बात रही कि भ्रष्टाचार की, तो जब तक व्यापार मंडल का एक एक सिपाही यहाँ पे फर्रुखाबाद में मौजूद है, किसी अधिकारी की, किसी कर्मचारी, किसी नेता की हिम्मत नहीं हो सकती है कि हमारे व्यापारियों को लूटने का काम करे। मतलब देखा जा रहा है इससे, मतलब जैसे ये बात अब तय हो गई थी और डीएम साहब ने भी आदेश कर दिए थे कि दीपावली के बाद तोड़े जाएंगे, और उसके बावजूद भी नेहरू रोड पे देख रहे हैं कि लोग, मतलब एक तरीके से बुलडोजर का डर है, जो उसकी वजह से वो लोग अपने अपनी खुद दुकानें तोड़ने में लग गए। ऐसा क्यों? जो जिला अधिकारी महोदय ने जो आदेश दिया है कि दिवाली तक अतिक्रमण अभियान नहीं चलेगा। अब व्यापारी अगर अपनी इच्छा से अपने अतिक्रमण को हटा रहा है तो उनकी इच्छा है, पर इस बीच अगर कोई जबरन कोई अगर उनका तोड़ा फाड़ी करता है तो उसके लिए व्यापार मंडल सड़कों पे आने पे बाध्य रहेगा। चलिए, तो आगे की क्या रणनीति है? रणनीति यही है, वही हमारी जो क्या नाम, व्यापारियों की सेवा करना, उनकी सुरक्षा, सम्मान के सभी को लड़ना, और व्यापार मंडल को और सक्रिय रूप से समाज में लेके आना, यही सब हम लोग के कार्य हैं।